हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। और मैं प्रॉमिस करता हूँ इस एक्सप्लेनर के एंड तक ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं। सोचो आपको कोई ट्रेंड प्रिडिक्ट करना है कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे। पर ट्रिक ये है कि आपको ग्राफ नहीं देखना है, सिर्फ फंक्शन की इक्वेशन से क्या आप ये बता सकते हो? द आंसर इज अ बिग यस। और आज हम वही सीक्रेट सीखने वाले हैं। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल, जब उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे होते हैं, हम कहते हैं चैनल ग्रो कर रहा है। ये है एक इंक्रीजिंग ट्रेंड। जब सब्सक्राइबर्स गिरने लगते हैं, वो होता है डिक्रीजिंग ट्रेंड। और कभी-कभी ग्रोथ एकदम रुक जाती है। बस वही है हमारे क्रिटिकल मोमेंट्स। तो ये जो यूट्यूब चैनल का ट्रेंड है ना, मैथ्स में इसी को हम फंक्शन का बिहेवियर कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। देखो, ये बहुत ही इंट्यूटिव है। अगर टाइम के साथ यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है, आपके सब्सक्राइबर्स यानी f ऑफ x की वैल्यू भी बढ़ रहे हैं, तो वो हो गया एक इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर टाइम के साथ सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, तो वो हो गया एक डिक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल एज दैट। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम ये मैथमेटिकली कैसे पता लगाएं? उसके लिए हमारे पास एक रियल सुपर पावर है और उसका नाम है द फर्स्ट डेरिवेटिव। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, जिसे हम f डैश ऑफ x लिखते हैं, ये बेसिकली फंक्शन का ट्रेंड मीटर है। ये हमें किसी भी पॉइंट पर ग्राफ की डायरेक्शन बताता है। मतलब उस एग्जैक्ट पॉइंट पर ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है या अचानक से फ्लैट हो गया है, सब कुछ बता देगा। ओके, ये टेबल इस पूरे टॉपिक का हार्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लो। अगर f-x पॉजिटिव है, मतलब ट्रेंड पॉजिटिव है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर f-x नेगेटिव है, तो ट्रेंड भी नेगेटिव है, सब्सक्राइबर्स लूज हो रहे हैं और फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जहां पर f-x 0 हो जाए, मतलब ग्रोथ रुक गई है, वही है हमारे टर्निंग पॉइंट्स, जिनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक्चुअल मैथ्स है। आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में थ्योरम 1 बिल्कुल यही बात कहता है। अगर f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर f डैश ऑफ x लेस देन 0 है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक 4 स्टेप मास्टर प्लान है। बस इस प्लान को फॉलो करो और आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, प्रॉमिस। तो ये रहा मास्टर प्लान। स्टेप 1, सबसे पहले फंक्शन का ट्रेंड मीटर यानी f-x फाइंड करो। स्टेप 2, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो जहां ट्रेंड चेंज हो सकता है। उसके लिए f-x को 0 के इक्वल रखो। स्टेप 3, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को एक नंबर लाइन पर मार्क करके इंटरवल्स बनाओ। और स्टेप 4, हर इंटरवल में f-x का साइन चेक करके फाइनल ट्रेंड पता लगाओ। दैट्स इट। चलो अब इस मास्टर प्लान को एक्शन में देखते हैं। एक एक्चुअल NCERT एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपको पता चले कि कितना पावरफुल है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। हमें वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं जहां ये फंक्शन f(x = 2x³ - 3x² - 36x + 7 या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। तो चलो अपना मास्टर प्लान शुरू करते हैं। स्टेप 1, डेरिवेटिव फाइंड करना है। सिंपल पावर रूल यूज करेंगे। 2x³ का डेरिवेटिव हुआ 6x² - 3x² का हुआ -6x, -36x का हुआ -36, और 7 तो कांस्टेंट है, तो वो 0 हो गया। कॉमन निकालने के बाद f ऑफ x है 6 × x² - x - 6। बिल्कुल आसान। अब आते हैं स्टेप 2 पर, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना। हम f डैश ऑफ x को 0 के इक्वल सेट करेंगे, तो 6x² - x - 6 = 0। इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर सकते हैं, जिससे हमें मिलेगा x - 3x + 2 = 0। इसे हम दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, x = 3 एंड x = -2। अब है स्टेप 3। ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं -2 और 3, ये हमारी नंबर लाइन को 3 अलग अलग इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। -∞ से -2, -2 से 3 और 3 से +∞। अब हमें बस इन 3 जोन्स में ट्रेंड चेक करना है। और अब फाइनल स्टेप, इंटरवल्स को टेस्ट करना। पहले इंटरवल -∞ to -2 से एक टेस्ट वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x = -3। जब हम इसे f-x में डालते हैं, तो साइन आता है पॉजिटिव, मतलब फंक्शन है इंक्रीजिंग। दूसरे इंटरवल -2 to 3 से x = 0 ले लेते हैं। सबसे इजी।
इससे साइन आया नेगेटिव, तो फंक्शन है डिक्रीजिंग। और तीसरे इंटरवल 3 to infinity से लेट्स पिक x इज इक्वल टू 4, f' का साइन फिर से पॉजिटिव आया, यानी फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। द फंक्शन f इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल्स -infinity to -2 and 3 to infinity, और इट इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -2 to 3। देखा, मास्टर प्लान ने एकदम परफेक्ट काम किया। ऑलराइट, इससे पहले कि हम रैप अप करें, एक फटाफट वाला रीकैप हो जाए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। याद रखना, कोर आइडिया बहुत सिंपल है। डेरिवेटिव f प्राइम x का साइन आपको फंक्शन का ट्रेंड बताता है। पॉजिटिव f प्राइम x का मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। नेगेटिव f प्राइम x का मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और जहां f प्राइम x 0 है, वहां आपको मिल गया एक क्रिटिकल पॉइंट। और इसका टूल हमारा 4 स्टेप मास्टर प्लान। डिफ्रेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, नंबर लाइन बनाओ और इंटरवल्स टेस्ट करो। बस। तो अब आपके पास ये सुपर पावर है किसी भी फंक्शन का ट्रेंड प्रिडिक्ट करने की। तो बताओ, अब आप एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले एनालाइज करने वाले हो? प्रैक्टिस करते रहो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर।